हरि ओम अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमं प्रसूप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यस्तहस्तचरणश्रवणात्मगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। धर्मान और आगे सज्जन एवं मातृशक्ति परमात्मा ने असीम कृपा से हमें सत्संग का लाभ मिला है। आज का विषय जीवन साफल्य, जो जीवन को जिसने सफल बनाया। जन्म के बाद जन्म पूर्व के कर्मों का अनुसार होता है और जन्म के बाद वर्तमान जीवन अपना पुरुषार्थ के अनुसार होता है। तो जन्म के बाद जिसने अच्छा पुरुषार्थ करके जो अच्छा कार्यों से ये लोग के अंदर इसको बिना मांगी बिना इच्छा वाली कीर्ति मिलेगी और शरीर छूटने के बाद में परलोक में इसकी बहुत अच्छी गति होगी। अब हम इसका वर्णन कई श्लोक में है। तो श्लोक नंबर 193 सीरियल नंबर 751 सुभाषित रत्नाकार कहते हैं, वाणी रसवती यस्य भार्या पुत्रवती सती लक्ष्मीर्दानवती यस्य सफलं तस्य जीवितम्। वाणी रसवती यस्य, जिसकी वाणी मधुर हो, बोलने के अंदर बहुत चतुर हो, जहां भी बोलता है वहां इसकी वाणी से किसी को कटुता नहीं लगती है और ठीक रूप से वो अपनी बात को प्रतिपादित करता है। दूसरा, विवाह के बाद पुत्र की सभी इच्छा करते हैं। पुत्री की भी कोई इच्छा नहीं करता और कई कई करते भी है। पुत्री होती है और नहीं होगा तो फिर संसार चलेगा कैसे। तो विवाह के बाद जिसको बेटा का जन्म हुआ हो, साथ में कहेगा लक्ष्मी दानवती ये यस्य, जिसके पास धन है। धन होने पर भी सभी लोग दान नहीं कर सकते हैं। जिसके पास धन है और धन के द्वारा वो दान के अंदर इसकी निष्ठा है, दान करता है, इसका जीवन सफल है। यहाँ पर 3 लक्षण बताए। एक तो मधुर वाणी, पुत्रवती पत्नी, पुत्रवती और पतिव्रता, जो पति के अनुकूल वो वर्तन करे। जिसके पास धन होने पर जो दान करता है, इसका जीवन सफल है। श्लोक नंबर 194 और सीरियल नंबर 752 चाणक्य नीति के अंदर महर्षि चाणक्य कहते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्य कोपि न विद्यते अजागलस्तनस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम्। पुरुषार्थ 4 बताए। पुरुषार्थ इसको कहते हैं कि प्रयत्न करके जो प्राप्त करने योग्य 4 वस्तु है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। काम को धर्म के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल होना चाहिए, शास्त्र विरुद्ध नहीं होना चाहिए। वो 4 के अंदर एक भी जिसके अंदर नहीं है, 4 में से एक भी जिसके अंदर नहीं है, तो इसका जन्म निरर्थक है। वो जन्म के बाद में इसने अपने जन्म के अंदर कोई पुरुषार्थ नहीं किया, केवल प्रमाद ही किया और अपना जीवन को पूरा किया। जीवन पूरा करने के बाद अब वो परलोक में खाली आ जाएगा।
श्लोक नंबर 115, श्लोक नंबर 195, सीरियल नंबर 800, स्कंद पुराण के अंदर कहते हैं, परोपकरणम येषां जागर्ति हृदये सतां विपदश्चैव नश्यन्ति संपदश्रु पदे पदे। परोपकरणम येषां, निरंतर वो परोपकार में लगा रहता है। परोपकार जिसका व्यसन है, और रात दिन लोक कल्याण की, परोपकार की ही इच्छा करके अपना जीवन व्यतीत करता है। इस आगे कहते हैं कि विपदश्चैव नश्यन्ति, इसकी सारी विपत्तियां नष्ट हो जाती है। और संपदश्रु पदे पदे, और हर वक्त बारंबार इसको संपत्ति मतलब अच्छा, प्रगति, कीर्ति, ये सारा बारंबार इसको प्राप्त होता है। श्लोक नंबर 196-97 पद्म पुराण के अंदर कहते हैं, दधीचीना पुरा गीतः श्लोकश्च श्रूयते भुवि सर्वधर्ममयः सार सर्वधर्मज्ञ सम्मतः परोपकारः कर्तव्यः प्राणे कंठ गतिरपि परोपकारजं पुण्यं न सत्क्रतुसतेरपि। पद्म पुराण के अंदर दधीची महाराज कहते हैं कि सर्वधर्ममय सारम, सारे धर्मों का एक सार है, और सर्वधर्म के सम्मत, सारे धर्म को जानने वालों इस बात से सहमत है। तो कौन सी बात? कहते कि परोपकार कर्तव्य प्राणे कंठ गते रवि, हमारी अंतिम श्वास तक परोपकार में ही हम लगे रहे। परोपकार ही हमें करना है, और वैसा परोपकार के अंदर लगा रहने वाला व्यक्ति, इसका पुण्य की वर्णन करते हैं कि परोपकारजं पुण्यम न स्यात् क्रतुसतेरपि। परोपकार का जितना पुण्य है, और अपनी क्षमता के अनुसार परोपकार, कोई धनवान धन से करे, धन न हो जिसके पास वो अपने शरीर से करे, और वैसा परोपकार करने वाला का जो पुण्य है वो 100 यज्ञ करने पर भी प्राप्त नहीं होता है। इतना परोपकार का पुण्य। श्लोक नंबर 198, सीरियल नंबर 807 आत्म पुराण के अंदर कहते हैं, परोपकारो देहेन भवेच्चेति मतः परम देहिन करणीयं सात् जातं देह फलं यतः। परोपकारो देहेन भवेच्चेत् क मतः परम भवेच्चेत् किं मतः परम। परोपकारो, जिस शरीर से जो मानव जन्म के बाद परोपकार करने की जिसको आदत बन गई, और परोपकार में जो लग जाता है, तो
तो वास्तव के अंदर इसने शरीर धारण करने का फल प्राप्त कर लिया। इसका जन्म सफल है कि जिसने जीवन में परोपकार किया है। अगर स्वार्थ के लिए तो सभी को प्रयत्न होते हैं, स्वार्थ को तो कोई छोड़ता नहीं है, परंतु परोपकार के लिए जो भी व्यक्ति थोड़ा भी कार्य किया है तो इसका जन्म सफल है। श्लोक नंबर 199, सीरियल नंबर 809। पद्म पुराण के अंदर कहते हैं, येष में प्रवरो भाति शुद्ध धर्म प्रदो विधि परोपकरणादन्य सर्वमल्पं स्मृतं बुधैः। येष में प्रवरो भाति शुद्ध धर्म प्रदो विधि। परोपकार ही सर्व में श्रेष्ठ है और धर्म प्रदान करने वाला विधान है। परोपकार है वह सर्वश्रेष्ठ है और धर्म प्रदान करने वाला विधान है। परोपकरणादन्य सर्वमल्पम स्मृतम बुद्धे। परोपकार से दूसरा सब कुछ जितना भी है, हमारा पूजा पाठ, ध्यान, भजन, स्मरण, परोपकार के बराबर में कोई नहीं है। इससे सारा नीचे की कक्षा में है। इतना परोपकार का महिमा बताई है और वो परोपकार करने वाले इस लोक के अंदर वास्तव के अंदर धन्य है। श्लोक नंबर 200, सीरियल नंबर 810। सुभाषित रत्न के अंदर कहते हैं, परोपकार शून्यस्य दिग्मनुष्यस्य जीवितम् धन्यास्ते पशवो येषां धर्माप्युपकरिष्यति। परोपकार शून्यस्य, जो परोपकार से शून्य है वो मानव का जीवन धिक्कार के योग्य है। दिग मनुष्य से जीवितम, जिसके जीवन में कोई परोपकार नहीं है तो पशु तुल्य है। फिर भी इस परोपकार रहित मानव की जगह में पशुओं की यहाँ पर प्रशंसा किया है। धन्यास्ते पशुओ येषां, वो पशु धन्य है कि चर्माप्युपकरिष्यति, मरने के बाद इसका चमड़ा है, जिसके जूते बनते हैं, तो कोई अपने पहनने वाला बेल्ट जो है, पट्टा भी बनते हैं, चमड़े की कई आइटमें बन जाती है। तो परोपकार रहित मानव से परोपकारी पशु ज्यादा प्रशंसनीय है। श्लोक नंबर 201, सीरियल नंबर 811। धर्मे रागः श्रुतो चिंता दाने व्यसनमुत्तमम् इंद्रियार्थेषु वैराग्यं संप्राप्तं जन्मना फलम्। धर्मे रागः, धर्म के अंदर जिसका राग अभिनिवेश हो, श्रुतो चिंता, और श्रुति वेद के अंदर स्वाध्याय के अंदर भी जिसका मन लगा हुआ हो और इसका चिंतन करता हो, साथ साथ दान व्यसन उत्तमम, और दान करने का इसका व्यसन है। दान अपनी शक्ति के अनुसार, विद्वान विद्या का दान करता है, धनवान धन का दान करता है,
और जिसके पास विद्या भी नहीं है, धन भी नहीं है, वो केवल अपने शरीर से परोपकार की सेवा करता है। तो दान के अंदर जिसका व्यसन उत्तम है, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, और इंद्रियों के विषय के अंदर जिसको वैराग्य है, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों को विषय है, इसमें जिसको राग नहीं है, संयमी है, और ऐसा आत्मबोध वाला व्यक्ति जब ज्ञान ध्यान के द्वारा जिसको विषयों में वैराग हुआ, इसका जन्म सफल है। श्लोक नंबर 202, सीरियल नंबर 812। यहाँ पर पूर्व पुराण के अंदर कहते हैं, अब यहाँ विषयासक्त व्यक्ति की निंदा किया है। आत्मार्थम भोजनम यस्य रत्यर्थम यस्य मैथुनम द्युत्यर्थम यस्य साधितम निष्फलम तस्य जीवितम। आत्मार्थम भोजनम यस्य, केवल पेट भरने के लिए ही जिसका भोजन है, कोई दान नहीं करता। रत्यर्थम यस्य मैथुनम, और कामोत्तेज बनकर केवल जो विषय भोग संसार भोगता है, तो गीता में कहा है कि धर्म विरुद्ध बुद्धेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ, तो संतान प्राप्ति के लिए गर्भदान संस्कार कहा है। इसके अलावा जिसका काम तेज बनकर केवल संसार में रमण करता है, व्युत्यर्थम यस्य चाधितम, और जिसने विद्या पढ़ा है इसके द्वारा केवल अपना धंधा के अंदर खुद अपना घर के लिए पैसा कमाता है, दान इत्यादि करता नहीं है, परोपकार करता नहीं है, अपनी जो विद्या के द्वारा केवल धनोपार्जन करके खुद ही अपना और अपना परिवार का पोषण करता है, इसका जीवन को निष्फल माना है। क्योंकि दान करने से धन की कमी नहीं होगी, बढ़ोतरी होगी, बढ़ोतरी। और दूसरी बात है कि अगर दान नहीं करेगा और दान करने से धन की कमी नहीं होगी, और ऐसा करके दान न करने से मैं बहुत बड़ा धनवान हो जाऊं, तो यहाँ बरकत देने वाले परमात्मा है, इसके किस्मत से ज्यादा इसको कभी प्राप्ति हो ही नहीं सकती। बरकत दान करता रहेगा तो भी इतनी बरकत इसके पास रहेगी, इससे हो सकता है कि ज्यादा हो पर कमी नहीं आएगी। श्लोक नंबर 203 और 204 आत्म पुराण के अंदर कहते हैं, सीरियल नंबर 817 और 18, सर्पाणां च शूनं वाको विशेषो विदुषां भवेत्, अपकारिणी चेत् कोपं कुर्वन्ति ज्ञानिनोऽपि च, अपकारिणी ये कोपं न कुर्वन्ति महाधियः, उपकारं न कुर्वन्ति विद्वांसस्ते न चेतरे। सर्पाणाम च सुना वाको विशेषम विदुषम, मतलब यहाँ पर कहते हैं कि विद्वान, सांप और कुत्ता, विद्वान की विशेषता ये बताया कि विद्वान किसको कहा जाए, विद्वान के लक्षण क्या, और विद्वान को हम किस लक्षण से जाने। तो यहाँ बताया है कि विद्वान इसको कहा जाए जैसे सांप और कुत्ता जो भी इसको नुकसान पहुंचाने पर इसके ऊपर क्रोधित बन के वो इसके प्रति वैर रख के इसको काटने की कोई इच्छा करता है, इसके ऊपर क्रोधान्वित बन के काटने की इच्छा करता है,
और ज्ञानी है, इसको भी अगर किसी ने थोड़ी नुकसान पहुंचाया, कटु बोल दिया या अन्य कोई प्रकार का नुकसान पहुंचाया, और वैसे इसकी भावना रही इसको दंड देने की, इसको वैर भाव करके इसका बदला लेने की, तो वहां पर उनमें और इनमें अंतर क्या रहा? अब ज्ञानी विद्वान इसको कहा जाए तो कहते कि अपकारिणो ये कोपम न कुर्वन्ति महादीपा। अपकार करने वालों के ऊपर भी महापुरुष कोप नहीं करते, उनको क्षमा कर देते। अपकारी के ऊपर महापुरुष कोप नहीं करते, उसको क्षमा करते हैं। और वो कभी इसके पास फिर आ जाए तो इसके ऊपर उपकार ही करते हैं, और वो विद्वान करते, अन्य कोई करता नहीं है। यही है विद्वानों का लक्षण। विद्या के बाद विद्वान इसको कहा जाए कि जिसके विद्या के द्वारा जिसमें ऐसी निष्ठा आ जाए। श्लोक नंबर 205 सीरियल नंबर 820 स्कंद पुराण के अंदर कहते हैं, परे निर्मर्थ वाग्जालम निर्णीतमीदमेव हि नोपकारात् परो धर्मो नोपकारात् ददः परम। परिनिर्मिथ्य वाग्जालम निर्णीतमिदमेव हि, सभी शास्त्रकारों ने मंथन करके यही अर्थ निकाला है, नोपकारात् परो धर्मो, परोपकार से उत्तम कोई धर्म नहीं है, परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। और जो अपकार पर उपकार के जैसा धर्म नहीं, और पर अपकार जिसको दुख देना, त्रास देना, कष्ट देना, इससे बढ़कर कोई पाप नहीं है। या धर्म और अधर्म दोनों का वर्णन किया। परोपकार केवल धर्म ही धर्म है, और परोपकार मतलब किसी को त्रास देना, चोरी करके, मारपीट करके, या कोई गालियां देके, या इसको किसी धंधा के अंदर नुकसान देके जो कष्ट देना है, इसको पर अपकार करते, इसके जैसा कोई अधर्म नहीं है। श्लोक नंबर 206 सीरियल नंबर 823 सर्वे सर्वोपकार करणम सर्वानुग्रह एव च तदर्चनम परम प्राहुरष्टमूर्तेर्मुनीश्वरः। शिव पुराण के अंदर कहते हैं, सर्वोपकार करणम सर्वानुग्रह एव च, सभी के ऊपर उपकार करना, सभी के ऊपर अनुग्रह मतलब कृपा करना। तो मुनियों ने कहा है कि वो तदर्चनम प्राहु अष्टमूर्ति मुनीश्वरः। ऋषि मुनियों ने कहा कि भगवान की सबसे बड़ी पूजा है, और स्वामी विवेकानंद का भी ये सूत्र है, जन सेवा प्रभु सेवा। तो ऐसे परोपकार की महिमा का इतना महिमा बताया है। श्लोक नंबर 207 सीरियल नंबर 831 जलम जीतम जलम वित्तम जले जीवयेत यौवने चला जलमिदं सर्वं कीर्तिर्यस्य सजीवति। चलम चितम चलम वित्तम, मन तो चलायमान है, धन भी निरंतर स्थिर रहने वाला नहीं है,
चले जीवित यौवन और युवानी तो अवस्था, जब वृद्धावस्था आएगी तो युवानी अपने आप चली जाएगी। जीवन के अंदर सभी समय समान नहीं है, कभी बीमार कभी ठीक। तो ये सारा चलाचल मिदम सर्वम, ये सारा चलायमान है। तो स्थिर क्या है? चलाचल मिदम सर्वम कीर्ति यस्य स जीवति। संसार में सदा रहने वाली कीर्ति है, वो अमर रहती है। महाराणा प्रताप, वीर बाबूजी राठौड़, कल्लाजी राठौड़ और भी हमारे शेठ बामाशाह, जिन लोगों ने इस भूमि के अंदर आकर सत्कर्म किए हैं और महान पुण्य कर्मा के हैं, वो चले जाने के बाद भी उनकी कीर्ति आज अमर है। कई उनकी प्रतिमाएं भी बनी हैं। अब आखिरी श्लोक है हमारी संक्षिप्त व्याख्यान माला का। जो पूरी व्याख्यान माला तो श्लोकों की संख्या ज्यादा है। श्लोक नंबर 208, सीरियल नंबर 835, सुभाषित रत्न के अंदर कहते हैं, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भ स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः नादन्ति सस्यं खलु वारिवः परोपकाराय सतां विभूतयः। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भ, नदियों अपने जल को स्वयं नहीं पीती है। और स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः, वृक्षों के फल हैं वो वृक्ष उस फल को खाते नहीं है। और साथ साथ नादन्ति सस्यम खलु वारिवः, बादल वर्षा करते हैं और वर्षा करने के बाद जो फसल होती है, बिना बरसात फसल नहीं होती, लेकिन वो फसल को बादल नहीं खाते, वहां पर मानव और पशु पक्षी खाते। तो ये सारे परोपकार है सता विभूति, ये सारे परोपकार की विभूतियां हैं। यहाँ पर नदी, वृक्ष और बादल, और भी हमारे एक हिंदी दोहा में कहा है कि तरवर सरवर संत जन चौथा वर्षत में परमार्थ के कारणे सर्व तीनों चारों धरिया देह। तो इसी प्रकार परोपकार की महिमा बहुत महान है। और इस श्लोक के साथ हमारे संक्षिप्त व्याख्यान माला का जीवन साफल्य नाम का अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत।